गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 3 के इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 जो कि हमने पढ़ लिया था उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस लेसन के अंदर हमने एक लड़के की कहानी पढ़ी थी जिसका नाम कृष्णन होता है। वो लड़का स्कूल जाने के लिए स्कूल ना जाने के लिए रोज़ नए नए बहाने लगाता है और किस दिन एक दिन वो एक मुसीबत में फंस जाता है और उससे सीख लेकर वो फिर अच्छा बच्चा बन जाता है। तो ये स्टोरी हमने पिछली वीडियो में देख ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तो आप अपनी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ में ये क्वेश्चन आंसर करते जाइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप नोट कीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट वाज कृष्णन क्लेवर एट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट वाज कृष्णन क्लेवर एट। तो इसका आंसर देखिए, आंसर हमारा आता है कृष्णन वाज क्लेवर एट। कृष्णन वाज क्लेवर एट मेकिंग excuse for not going to school every day, for not going to school। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कि कृष्णन किस मामले के अंदर बहुत चालाक था। किस मामले में वो बहुत चालाक था? तो कृष्णन वाज क्लेवर एट द मेकिंग एक्सक्यूज एवरी डे फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। मतलब वो किस मामले में बहुत चालाकी करता था? स्कूल ना जाने के लिए वो रोज़ नए नए बहाने बनाता था कि किस तरह के बहाने बनाकर वो स्कूल ना जाए। तो ऐसे बहाने बनाता था, इस मामले में वो बहुत थोड़ा चालाक था, बहुत थोड़ा चतुर था। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ वाज ही वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए, हाउ वाज ही वॉकिंग टुवार्ड्स द स्कूल। ही वॉकिंग टुवार्ड्स द स्कूल। तो इसका आंसर हमारा आएगा, तो ही वॉज वॉकिंग टुवार्ड द स्कूल। आंसर देखिए, ही वॉज वॉकिंग टुवार्ड्स द स्कूल, towards the school with a sad face, with a sad face। मतलब सेकंड क्वेश्चन हमारा देखिए, हाउ वाज ही वर्किंग टुवार्ड्स द स्कूल। मतलब वो स्कूल की ओर जब जा रहा था तब वो किस प्रकार से जा रहा था, कैसे जा रहा था। तो इसमें बताया गया है हमारे लेसन में कि जब वो स्कूल जा रहा था तो वो उस टाइम पे बहुत सैड मतलब दुखी सा चेहरा बनाकर जा रहा था, क्योंकि उसका स्कूल जाने का मन नहीं था और उस दिन उसकी माँ ने उसको खुद से रेडी किया था, खुद से ब्रेकफास्ट दिया था और उसको खुद से तैयार करके स्कूल भेज दिया था और वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। तो इस बात से वो दुखी था, तो वो एक दुखी सा चेहरा बनाकर, दुखी फेस बनाकर कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था। फिर बाद में हमारा थर्ड क्वेश्चन आएगा,
सेकंड तक आपने नोट कर लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि वो किस तरह से चालाक था, तो वो स्कूल ना जाने की रोज नए नए बहाने बनाने के हिसाब से एक चालाक लड़का था। और सेकंड क्वेश्चन हमने देखा कि वो जब स्कूल की तरफ जा रहा था तो वो एक दुखी सा चेहरा बनाकर जा रहा था। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है हाउ डिड कृष्णन वेक अप। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, हाउ डिड कृष्णन वेक अप, कि किस तरह से वो उठ गया था या सो रहा था तो वो कैसे जग गया था। तो इसका आंसर देखिए आप। आंसर हमारा आता है कृष्णन was wake up from screaming of people. Screaming of people मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है कि जब वो कृष्णन स्कूल जा रहा था तो वो पार्क में रुक गया था और वहीं एक छायादार पेड़ के नीचे वो सो गया था, लेट गया था। तो उसको नींद आने वाली थी, तब उसकी अचानक से नींद खुल गई। तो वो कैसे खुल गई थी, तो उसने वो किसकी वजह से जग गया था, तो वो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ की वजह से उसकी नींद खुल गई थी, या वो उठ गया था या जग गया था। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है व्हाट डिड कृष्णा सी व्हेन ही वॉक अप। व्हाट डिड कृष्णा सी when he woke up, मतलब जब वो उठ गया कृष्णन, जब उसने क्या देखा। तो इसका आंसर देखिए, कृष्णन saw an ox at him, saw a wild ox at him when he woke up, मतलब जब वो उठा तो उसने क्या देखा था। तो जब वो मतलब कृष्णन जब उठा तो उसने एक वाइल्ड ऑक्स को देखा, एक जंगली बेल को देखा उसके पास जब वो उठा। तो फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि वो किस वजह से उठ गया था, तो वो लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर अचानक से उठ गया था। और फिर सेकंड क्वेश्चन में उसने उठने के बाद में क्या देखा, तो जैसे ही वो उठा तो उसने अपने सामने क्या देखा, एक वाइल्ड ऑक्स को देखा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है हु केम सर्चिंग Krishnan in the park. Krishnan in the
पार्क, मतलब कृष्णन को पार्क में ढूंढने के लिए कौन आया था? तो ये आंसर हमारा देखिए, कृष्णन्स मदर कृष्णन्स मदर केम सर्चिंग him in the park. Him in the पार्क, मतलब जब लास्ट में जब क्या होता है, वो पेड़ पे चढ़ जाता है बेल की वजह से, तो उसके बाद में इवनिंग हो जाती है, तब तक भी वो नीचे नहीं उतरता है। तो फिर बाद में उसकी माँ को चिंता होती है कि अभी तक वो स्कूल से घर क्यों नहीं लौटा। तो फिर बाद में उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए पार्क की साइड आती है। तब तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कृष्णन को ढूंढने के लिए पार्क में कौन आता है? तो हमारा आंसर होगा कृष्णन की जो मदर होती है, उसकी जो माँ होती है, वो आती है कृष्णन को ढूंढने के लिए पार्क में। तो हमारे पांचों क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो किस तरह से स्कूल ना जाने के लिए बहाने बनाने के हिसाब से बहुत चालाक था। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो स्कूल की तरफ जा रहा था, कैसा? एक दुखी सा चेहरा बनाकर। फिर हमने देखा था कि वो किस तरह से उड़ गया, तो वो उड़ गया था किसकी वजह से? वो जो लोगों की चिल्लाने की आवाज़ की सुनकर वो उठ गया था। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा था व्हाट डिड कृष्णन सी व्हेन ही वोक अप? उसने उठकर क्या देखा? तो उसने अपने सामने एक वाइल्ड ऑक्स को अपने सामने देखा। फिर बाद में उसको ढूंढने के लिए कौन आया था? तो कृष्णन को ढूंढने के लिए पार्क में उसकी माँ आई थी। फिर बाद में हमारा क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको हमने फिल करना है, तो आप नोट कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारा फर्स्ट आता है क्या? देखिए, कृष्णन गॉट ए नाइस कृष्णन गॉट ए नाइस, क्या आ जाएगा आंसर हमारा? ट्रिक। मतलब कृष्णन को एक अच्छा क्या आया था? आइडिया सूझी थी, मतलब उसको एक ऐसा आइडिया आया था। ट्रिक मीन्स होता है आइडिया, ऐसा कोई सुझाव सूझा था जब वो स्कूल जा रहा था। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आइडिया या ट्रिक। सेकंड हमारा आता है इसमें कृष्णन सा ए फायर्स। कृष्णन saw a fierce wild क्या आ जाएगा आंसर हमारा? ऑक्स एमिंग एट हिम। एमिंग एट हिम। तो देखिए, जो कृष्णन था, जब वो एकदम से नींद से उठा तो उसने एक भयानक से जंगली बेल को अपने सामने देखा। फिर बाद में नंबर 3 हमारा आता है। नंबर 3 हमारा आता है कृष्णन ब्लैंक ऑन ए ट्री। मतलब जब वो ऑक्स उसके सामने आता है तो फिर क्या होता है? कृष्णन दौड़ता है और फिर वो ऑक्स बिल्कुल उसके पास आ जाता है। तो फिर कृष्णन हिम्मत करके पास वाले एक पेड़ पर चढ़ जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लाइंब, मतलब वो पेड़ पर चढ़ जाता है। ठीक है, तो क्लाइंब ऑन ए ट्री। नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट फिलअप है, लास्ट क्वेश्चन है, ही प्रोमिस्ड his
not to repeat, not to repeat such act again, such act again। इसका आंसर क्या होगा हमारा? मदर। तो वो किससे प्रॉमिस करता है, किससे वादा करता है ऐसी कोई गलती दोबारा वो रिपीट नहीं करेगा, तो वो अपनी माँ से ये वादा करता है। तो एक बार फिर लफ्ज़ देख लीजिए, कृष्णन गॉट ए नाइस ट्रिक, मतलब जब वो स्कूल जा रहा होता तो उसको एक अच्छी सी ट्रिक सूझती है, एक आइडिया सूझता है। फिर बताया गया कृष्णन सा ए फियर्स वाइल्ड डॉग्स अमिंग एट हिम, तो तब वो जब वो उठ जाता है तब उसको अपने सामने क्या एक जंगली बेल नजर आता है जब वो नींद से जगता है। कृष्णन क्लाइम ऑन ए ट्री, फिर बाद में क्या करता है, वो दौड़ता है और दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। ही प्रोमिस्ड हिज मदर नॉट टू रिपीट सच एक्ट अगेन, कि फिर क्या करता है, वो अपनी माँ से वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा काम कभी दोबारा नहीं करेगा। तो ये लेसन हमने पढ़ लिया है, ये क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। आपको फिर भी ये लेसन रीड करना है अच्छे से, और जो हमने ग्लॉसेस करी है और लेसन पढ़ते टाइम जो डिफ़िकल्ट मीनिंग थे वो मैंने आपको बताए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनका ट्रांसलेशन करना है। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करके इनको लर्न भी करना है। ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करके उनको लर्न करना है। और अगर फिर भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो या ऐसा कोई मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप सर के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।